हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम देखते हैं यहां पर बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। देश विदेश से संबंध रखता है, खासकर कोरोना वायरस से संबंध रखता है ये। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने सुना होगा कि उन्होंने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसमें दी जाने वाली जो फंडिंग है उसे रोक दिया है। तो उसी को रोकने के पीछे क्या उद्देश्य है ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का क्या दबदबा है, अभी है या नहीं है, ये इसको लेकर के यहाँ पर एक मुद्दा उठा है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसको फैलने में यहाँ पर देखा जाए तो सभी देश जो आरोप है वो चाइना के ऊपर देख रहे हैं, लगा रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर क्या हुआ यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली जो भी फंडिंग है उस फंडिंग को यहाँ पर रोक दिया है। और उन्होंने आरोप लगाया है विश्व स्वास्थ्य संगठन पे कि WHO क्या करता है, पैसा तो अमेरिका से लेता है लेकिन काम चाइना के लिए करता है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है इस समय बहुत ही क्रिटिसिज्म झेल रही है पूरे विश्व भर में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो WHO है वो अब पूरे विश्व की संस्था ना होकर कि चाइना की एक पपेट फंडिंग कंपनी हो, मतलब एजेंसी हो चुकी है। तो उसी चीज़ों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या वो किस प्रकार से ये जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कितने सही साबित होते हैं, और यदि ये सारे के सारे जो फंडिंग है यदि रोक दी जाती है तो उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, WHO को क्या नुकसान होगा, और पूरे विश्व को किस प्रकार से प्रभावित करेगा ये पूरा फंडिंग का मैटर। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सोचें, समझें, और आपका क्या प्रतिक्रिया होता है वो ज़रूर यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तस्वीर तब की है जब यहाँ पर जो टेड्रोस हैं, जो कि यहाँ पर WHO के हेड है, यहाँ पर वो चाइना में गए थे मिलने के लिए जब यहाँ पर कोविड-19 को पैंडमिक घोषित नहीं किया गया तब का। तो ये उनसे मिलने गए थे और मिलने के बाद आकर के उन्होंने फिर से बोला एजेंसी में आकर के कि अभी कोई ऐसी बात नहीं, चाइना अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने हमें सारी जानकारी दे दी है, लेकिन ये कितना जानकारी उन्होंने दी ये सब आपको पता है। तो देखिए, इसी बीच में क्या हुआ यहाँ पर कि बहुत सारी जानकारियाँ सामने आ जाती है। तो सामने जो जानकारियाँ आती है तो इसमें यह होता है कि पिछले कुछ महीनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि लगातार सुर्खियों में रहा है कोविड-19 की वजह से, तो दुनिया भर की सरकारें कोरोना महामारी से निपटने के लिए WHO से मदद ले रही हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सुझाव दे रही है कि वैज्ञानिकों ने जो भी यहाँ पर डेटा कलेक्शन किया है उस डेटा कलेक्शन करके वो जानकारी साझा करें और वैज्ञानिक उसके आधार पर, ज़रूरतों के आधार पर सारी जानकारी मुहैया कराए विश्व भर में देशों को। लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए उन्हें बहुत सारी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसी पैसे की ज़रूरत की पूर्ति के लिए उन्हें जगह जगह से फंडिंग दिया जाता है। तो लेकिन जिस प्रकार से WHO ने चाइना का सपोर्ट किया है देखा जाए तो जानकारी के रूप में, उसी को लेकर के बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र WHO का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो उसी बीच में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ तक ये कह दिया है कि जो वाशिंगटन अभी तक क्या करता था कि WHO को जो भी मदद करता था, हेल्प करता था फाइनेंशियल रूप से, वह अब रोक देगा। तो ये रोक देना हालांकि एक बहुत ही इस समय एक गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, लेकिन अमेरिका के सामने ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि वह उससे परेशान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि केसेस देखी जाए इस समय वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई राष्ट्र है तो वो अमेरिका है। वहाँ पे लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रभावित हो चुके हैं, और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे 75,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और इवन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है उन्होंने तो ये कह दिया है कि यहाँ पर अगर 1 लाख लोगों की मृत्यु तक हम रोक लेते हैं तो ये हमारे लिए अचीवमेंट्स होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के मध्य उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहा, उन्होंने यहाँ पर जो फंडिंग है उसको रोक दिया। हालांकि इस फंडिंग को रोकने के बाद एक विश्व जगत में एक बहुत ही ज़्यादा, कहा जाए तो एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गई कि यदि पैसा नहीं दिया जाएगा WHO को तो वह किस प्रकार से कार्य करेगा। क्योंकि बिना पैसे से वो ना तो शोध कर पाएगा, ना रिसर्च कर पाएगा, और जो कमज़ोर और जो यहाँ पर कह सकते हैं गरीब राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की मदद कर पाएगा। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि गलत डिसीजन भी है। तो इसको लेकर के यहाँ पे हुआ कि WHO ने जो भी नोवल कोरोना वायरस है इसके वक्त जो अपनी समझ में सूझबूझ की कमी दिखाई है उसी का आरोप लगाते हुए इन्होंने यहाँ पे ये फंडिंग रोकी है। क्योंकि इन्होंने कई बार जब चाइना से मिलने गए, इनके जो हेड हैं यहाँ पर टेड्रोस, उन्होंने यहाँ पर बहुत बार चाइना का फेवर किया कि चाइना हमें सारी जानकारी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो कि हमेशा बताते हैं कि
चाइना ने अपनी जानकारी छुपाई है पूरे राष्ट्र भर से और यहाँ पर WHO ने उसको समर्थन किया। जैसे कि अभी 4 दिन पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 9 मई को, तब इससे पहले अभी आप देखेंगे कि 6 मई को एक ऐसी रिपोर्ट आई जो बताता है कि चाइना ने पूरी तरह वो जानकारी को छुपाई। कैसे? फ्रांस में एक ऐसा मलेरिया से पेशेंट, एक निमोनिया से ग्रसित एक व्यक्ति था जिसकी जांच की गई, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जांच करने के बाद रिपोर्ट ये पता चला कि वो कोरोना वायरस से प्रभावित था और उसकी मृत्यु जो है वो 27 दिसंबर को फ्रांस में हो गया था। तो और ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो यहाँ पर जो पैंडेमिक है वो पैंडेमिक घोषित किया गया था मार्च में। तो यहाँ पर ये समझ में आता है, और चाइना ने जो रिपोर्ट फाइनली दी थी WHO को वो 31 दिसंबर को दिया था। तो 31 दिसंबर को रिपोर्ट देता है, 27 दिसंबर को यहाँ पर पहला जो डेथ है वो रिपोर्ट किया जाता है यहाँ पर फ्रांस में। तो माना जा सकता है कि जो चाइना ने यहाँ पर बहुत हद तक जानकारी को छुपाई है और यह इस बात को पुख्ता मतलब कहा जा सकता है कि सबूत देता है ये। तो महामारी को लेकर के जो भी बुनियादी संभावनाएं थी उसी का यहाँ पर छुपाया गया है, उसी को लेकर के यहाँ पर जो गुस्सा है ट्रंप का वो सामने दिखता है और वो गुस्सा यहाँ पर फंडिंग के रूप में सामने आता है। तो यहाँ पे सवाल फिर ये उठता है कि चीन से क्या डरता है WHO कि उसने इतनी सारी जानकारी देने से मना कर दिया, या फिर दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं हुआ और इन दोनों ने मिलकर के पूरे विश्व भर को गुमराह किया। तो ये सारी चीज़ों को समझना होगा। तो देखिए, ट्रंप अकेले नहीं हैं जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कई राजनीतिक जानकार और वैज्ञानिक भी WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। जनवरी के अंत में WHO के महानिदेशक जो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस हैं, उन्होंने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और संक्रमण को रोकने के लिए चीन के प्रयासों की सराहना की थी। चूंकि ये पहली जानकारी मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और वो तस्वीर में भी ये वही उसी समय का मीटिंग का दिखाया जा रहा है। उन्होंने संक्रमण के फैलाव को लेकर खुलकर जानकारी साझा करने पर कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ भी करी थी। ऐसा तब था जब वुहान में चीनी अधिकारी कोरोना के बारे में जानकारी देने वाले पर अफवाहें फैलाने के आरोप में कार्रवाई कर रहे थे। यानी यही कहा जा सकता है कि शुरुआत में तो WHO ने विदेशों से चीन की यात्रा जारी रखने की भी पैरवी करी थी और देशों में अपनी सीमाएं खुला रखने की भी बात कही थी। इसी का नतीजा आप देखते हैं कि 27 दिसंबर को जो केस दर्ज किया गया, वो डेथ का जो रिपोर्ट आया है वो यहाँ पर उसी का नतीजा है कि जब बॉर्डर ओपन थे, ट्रांसपोर्टेशन ओपन था, कम्युनिकेशन ओपन था और बॉर्डर सारे के सारे यहाँ पर ओपन रखने की बात कही गई। तो उसी का ये जो नतीजा था आपके सामने यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी को लेकर के भी यहाँ पर सभी राष्ट्रों ने गुस्सा जाहिर किया है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि जो जानकारों का मानना है कि WHO शायद डर की भावना है उसमें, वो नहीं चाहता था कि जो फंडिंग्स हैं वो इस प्रकार की फंडिंग यहाँ पर रुके, और उसी के वजह से उसने यहाँ पर जो यहाँ पर बतानी चाहिए थी जानकारी, उस जानकारी को उसने विश्व भर से साझा करने से मना किया। फिर यहाँ पर बर्लिन स्थित मैर्करेट इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडी, जिसे मेरिक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें थॉमस देसगैरेट्स गोरेट्स जो वहाँ पे एक साइंटिस्ट है, एक विशेषज्ञ हैं, उनका ऐसा कहना है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो भी जरूरी जानकारियाँ थी उस जानकारी को साझा करना बंद कर देता है। तो WHO के रिसर्चरों जो भी हैं यहाँ पर जो देश है, उन देशों में बहुत सारी संकट आ जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि WHO ने चीन की इतनी तारीफ कर दी कि वह अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां थी उस जिम्मेदारियों को वो समझना भूल गया। इसी का नतीजा ये हुआ कि जो गलत यहाँ पे सो पूरा का पूरा सामने के आया हुआ है परिदृश्य, वो उसी का नतीजा है। फिर इसी के लिए जो आप देखें जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, उन्होंने भी यहाँ इस प्रकार के बहुत सारे जानकारी साझा किया। चूँकि जो एंजेला मर्केल है ये अपने आप में एक साइंटिस्ट ही हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक डॉक्टर हैं ये रही हैं, मेडिकल जो फील्ड है यहाँ पर इनको एक अच्छा खासा समझ रहा है इनके पास। उसी के साथ इन्होंने आप देखेंगे तो जो जर्मनी में जो डेथ केसेस है वो बहुत कम हैं। तो उनके पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई हद तक जो एंजेला मर्केल है इनका यहाँ पर बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। उनकी जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, जो उनका साइंटिफिक थॉट है, उसकी वजह से उन्होंने जो जर्मनी है उसको कई हद तक उसमें डेथ के केसेस को कंट्रोल कर लिया। फिर यहाँ पर बात आता है कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो गई। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है कि ये जो भी अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, इसके पीछे बहुत हद तक चाइना का रोल है। यहाँ पर चाइना ने कई हद तक
ऐसा लगता है कि अपनी पॉलिटिकल विल पावर और इसके बाद जो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस है आज के समय, उसकी वजह से उसने यहाँ पर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। फिर सवाल यहाँ पर ये आता है कि चलिए ठीक है, अब तो यहाँ पर जो फंडिंग है वो रोक दी गई है अमेरिका के द्वारा, तो अब ये पता करना होगा कि इसके अलावा और क्या सोर्सेस है जहाँ से डब्ल्यूएचओ को पैसा आता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब डब्ल्यूएचओ का स्टार्ट कैसे हुआ, इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये समझना होगा। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ की जो शुरुआत है वो 1948 में हुई। इसे दो तरह से धन मिलता है। पहला, एजेंसी का हिस्सा बनने के लिए हर सदस्य को एक रकम चुकानी होती है। इसे यहाँ पर हम असेस्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यह रकम सदस्य देश की आबादी और उसके विकास दर पर निर्भर करता है। मतलब जो देश का उसका पॉपुलेशन है उसका रेशो रहता है, और उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो जीडीपी है, उस जीडीपी का एक रेशो रहता है, उसके आधार पर उसको देना होता है। दूसरा होता है यहाँ पर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, यानी चंदे की राशि। यह धन सरकारें भी दे सकती हैं और चैरिटी संस्था भी दे सकती है। जैसे कि सरकारों की बात करें तो हम किसी भी राष्ट्र की सरकार दे सकती है, और चैरिटी की बात की जाए तो इसमें कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि एनजीओ है वो यहाँ पर दे सकती है। तो उसी में यहाँ पर देखा जाए तो जो फंडिंग रोकी गई है, तो यहाँ पर जो बिल गेट्स है उनकी जो फाउंडेशन है, बिल गेट्स एंड मेलिना, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हो गलत है। तो उन्होंने उनकी जो भी फंडिंग है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है। उनका ये कहना है कि इस समय, एटलीस्ट इस समय तो किसी को भी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग नहीं रोकी जानी चाहिए। तो ये एक अच्छा संकेत है कि डब्ल्यूएचओ को यदि कहीं से पैसे की कमी पड़ रही है तो दूसरे संस्थाएं उसको मदद करने के लिए आ रहे हैं। इवन चाइना भी उनको मदद करने आ रहा है। लेकिन चाइना मदद करने क्यों आ रहा है ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि गलती उन्होंने करी है तो गलती को छुपाना चाह रहे हैं। तो वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो डब्ल्यूएचओ उसको दो तरीके से फंडिंग होती है। एक होता है असिस्ट कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में सरकारें आ जाती हैं और इसमें यहाँ पर चैरिटी संस्थाएं आ जाती है। तो किसी राशि किसी प्रोजेक्ट के लिए दी जाती है। तो बजट हर 2 साल पर निर्धारित किया जाता है। 2020 और 21 का बजट 4.8 अरब डॉलर है। तो इसका जो बजट सत्र होता है वो 2 सालों का होता है। मतलब बजट जो होता है इसका 2 सालों के लिए इसका निर्धारित किया जाता है। तो 2020 और 21 का जो बजट है यहाँ पर 4.8 अरब डॉलर है। फिर डब्ल्यूएचओ की जब शुरुआत हुई थी तब उसके बजट की करीब आधी रकम सदस्य देशों से असेस्ड कंट्रीब्यूशन के रूप में आया करता था। इसी बीच यह सिर्फ 20% ही रह गई है अभी, मतलब हम वर्तमान में 2020 की बात करें तो यानी एजेंसी की ज़्यादातर जो धन है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के रूप में आता है। जानकारों का ये मानना है कि ऐसे में एजेंसी उन देशों और संस्थाओं पर निर्भर होने लगी है जो उसे ज़्यादा पैसा दे। पिछले साल चीन का जो योगदान था वो लगभग 52% रहा था, यहाँ पर बढ़ गया था। तो अब अगर हम बात करें तो अब वह 8.6 करोड़ डॉलर दे रहा है। तो 8.6 करोड़ जब वो डॉलर दे रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सामने नज़र आता है कि किसकी मदद की जाए। तो वैसे तो बड़ी आबादी के कारण चीन का असिस्ट कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, लेकिन उसने वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाया है। हालांकि अमेरिका के सामने चीन का योगदान कुछ भी नहीं है। मतलब अमेरिका जो अभी भी जो राशि दे रहा है उसके सामने उसका राशि कम है। 2018-19 में अमेरिका ने कुल 89.3 करोड़ डॉलर दिया था। आप देख सकते हैं 89.3 करोड़ डॉलर के सामने यहाँ पर चाइना ने 8.36 करोड़ डॉलर दिया था। तो दुनिया भर से आए वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का 14.6% अमेरिका से ही आता है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो 43.5 करोड़ डॉलर जो है ब्रिटेन देता है। इसके बाद जर्मनी और जापान का नंबर आता है। तो मतलब अगर हम 4 प्रमुख राष्ट्रों की बात करें तो अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है, फिर जर्मनी है और यहाँ पर फिर जापान है। यहाँ पर अगर इनकी पॉपुलेशन देखी जाए तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम है, और लेकिन इनका जो जीडीपी देखा जाए जीडीपी अच्छा खासा है, उसके बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। फिर यहाँ पर चीन भले ही इस सूची में बहुत पीछे हो, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि इसकी अहमियत बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से दूर होता जा रहा है और वैश्विक स्वास्थ्य फंडिंग में भी जो कटौती कर चुके हैं। उसके कारण क्या है, तो जो गैरेट के अनुसार ये एक एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूएचओ में चीन का जो योगदान बढ़ने की संभावना यकीनन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के लिए आकर्षक रही है। 2030 तक पूरी दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का जो डब्ल्यूएचओ का जो लक्ष्य है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, उसमें 17 जो टारगेट्स रखे गए हैं, उसके नतीजन 2030 है उसके जो लक्ष्य हैं, या फिर चीन का हेल्थ सिल्क रोड का जो पहल है उस पर चीन अब तक का निवेश कर रहा है।
तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टेड्रोस और डब्ल्यूएचओ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये कहते हैं कि चीन जिस गति से आर्थिक विकास कर रहा है, डब्ल्यूएचओ के लिए उसके पक्ष में रखना बहुत ज़रूरी था। वो कैसे था, तो देखिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि जो टेड्रोस हैं वो इथोपिया के हैं, और इथोपिया में वो जब होते तो पहले सरकार में थे ये, तो उन्हें समझ तो है लेकिन इतनी समझ नहीं है, वो एक फुल टाइम एक मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है। तो उनका तो पहली बात जो यहाँ पर महानिदेशक बनाया गया है डब्ल्यूएचओ का वही गलत है, और इनको बनाने में कई हद तक जो रोल है वह चाइना का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो वोटिंग परसेंटेज है उसके आधार पर जो उन्होंने वोट दिया था उसी के आधार पर इनका चयन हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है टेड्रोस को लेकर के। और इथोपिया में चाइना ने बहुत सारी फंडिंग कर रखी है, बहुत सारा वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य कर रखे हैं, तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि उसी का ये जो परिणाम है सामने आ रहा है, जो टेड्रोस इतनी उनकी मदद कर रहे हैं। फिर इसके साथ यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो ताइवान है, ताइवान का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ताइवान जो देश है उस देश के मुद्दे भी यहाँ पर सामने आते हैं। ताइवान ने प्रारंभ में बहुत सारी जानकारी दी थी यहाँ पर डब्ल्यूएचओ को, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने उसे मानने से इनकार कर दिया था, ये कह करके कि ताइवान कोई एक फुल टाइम कंट्री नहीं है, वो एक ऑटोनोमस जगह है, एक पार्ट है चाइना का। तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन जो डब्ल्यूएचओ हो उसको बस जानकारी बस कोई देश दे सकता है किसी बीमारी से संबंधित। तो ये भी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ताइवान की बात की जाए, ताइवान का क्या चक्कर है, तो ताइवान का चक्कर ये है यहाँ पर कि दुनिया के 194 देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं, ताइवान इसका हिस्सा नहीं है। जानकार इसे चीन के प्रभाव का ही असर मानते हैं कि 1971 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के बाद से चीन ताइवान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनने से रोकता रहा है। चीन का दावा रहा है हमेशा से कि ताइवान उसी का हिस्सा है, इसलिए इसे अलग से सदस्य बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वहाँ पर एक प्रमुखता दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर ताइवान के सेंट्रल एपेडेमिक कमांड सेंटर का कहना है कि दिसंबर 31, 2019 को ही डब्ल्यूएचओ को वायरस से इंसानों में फैलने का जो संक्रमण की जो खतरा है उसके लिए ताइवान ने इसको चेतावनी दे दी थी, लेकिन क्या हुआ, डब्ल्यूएचओ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस सेंटर ने डायचे वेले को बताया कि जानकारी मिलने पर डब्ल्यूएचओ ने केवल इतनी प्रतिक्रिया दी थी कि उसे उचित विभाग को सौंप दिया गया है। डायचे वेले जो है कि एक लिखित बयान में कमांड सेंटर के लिए काम करते हैं वो, तो ये सारी जानकारी उन्होंने देते समय यही बोला था कि डब्ल्यूएचओ ने ताइवान को दी गई जानकारी की संजीदगी से नहीं लिया। संजीदगी से नहीं लेना मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया, और उसको लेकर के एक ट्वीट भी किया था डब्ल्यूएचओ ने, ये किया था ट्वीट कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, और आप यदि अगर आज परिणाम देखें तो सबसे ज़्यादा ये जो वायरस है ये बस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है ये, और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है ये उसी का नतीजा है। उस एक ट्वीट ने जो उनके एक जानकारी उन्होंने स्प्रेड किया था, बोला था कि ये मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है, उसी का नतीजा आप देखेंगे तो विश्व भर के लगभग आज के समय आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित हो चुके हैं इस पूरी बीमारी से। तो ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की, और ये फंडिंग क्यों रोकी गई है ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ताइवान जो है यहाँ पर एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, उसको चाइना है डब्ल्यूएचओ का उपयोग करते हुए इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहता था, और बाकायदा यहाँ पर देखा जाए तो जो डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक है टेड्रोस ने उसमें बहुत हद तक कई हद तक उसमें बाकायदा सहयोग किया है, और ये एक साझेदारी बिल्डअप करी है चाइना और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के मध्य। अब आप इस पे क्या सोचते हैं, ये आप अपने विचारों को यहाँ पर तर्कसंगत रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ये जो भी किया गया है गलत है सही है, ये आपके ऊपर मैं यहाँ पर छोड़े जाता हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं अब बता दूँ चाइना की कुछ पॉलिसीज़ हैं। अब जब इसकी चाइना के बारे में आप रिसर्च करेंगे तो चाइना की ऐसी पॉलिसी है यहाँ पर कि चाइना का ऐसा मानना है कि 2025 तक चाइना के सभी लोगों के पास एक परमानेंट घर हो जाए। 2035 तक चाइना विश्व का एक बहुत बड़ा समृद्ध इकोनॉमिकल कंट्री बन जाए, और 2050 मतलब 2049 2050 तक चाइना का पास जो ताइवान है, ताइवान उसका एक इंटीग्रल पार्ट हो जाए। ये सारी इसकी नीति है। जब आप इसकी रिसर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो मैं यही कहूँगा कि चाइना को यूं ही ट्रिगर नहीं कहा जाता है।
तो उसकी बहुत सारी नीतियाँ हैं, उस नीतियों को आप समझना होगा आपको। यदि आप समझ जाते हैं तो आपको इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से यहाँ पर कभी हांगकांग में एजिटेशंस होता है, कभी यहाँ पर ताइवान में होता है, कभी मकाऊ में होता है, कभी बेल्ट रोड को लेकर के प्रॉब्लम्स होती है, कभी पाकिस्तान में वो जा कर के करता है। इवन आज के समय भी पाकिस्तान में आप देखेंगे फंडिंग वो सारी की सारी चाइना के द्वारा फंडेड है। तो ये CAPC का जो मैटर है वो सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। तो मैं ये सारी जानकारी आपको साथ यहीं पर साझा करता हूँ और यहीं पर मैं आपको छोड़े जाता हूँ। अन्य प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।